कौवा कान ले गए, तब भैया कान ला जांच, कौवा के पीछे मत भाग। ये सब आरोप ना झूठा रहे, कौवा कान ले गए बस। भाई सत्य जानना है। यीशु मसीह के मानने वाला मन के साथ परमेश्वर, हाँ, यीशु मसीह के मानने वाले को सताया जा रहा है और इसी कारण से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। आज आपने 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ को देखा। क्या इतने सारी भीड़ को हम खरीद कर बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। ओके, काम और सोच के मालिक कलेक्टर है का। कलेक्टर तो बड़ा पद है जी, वो जनता पर काम करते। ओला हर एक निजी मामला कौन का पहनी रे, कौन का पहनी, ओला जिम्मेदारी दे देवे का। छत्तीसगढ़ में लगातार बहुत तेजी से जो हिंदू को मानने वाले लोग थे, जो हिंदू समाज से आते हैं, जो आदिवासी, जो जनजाति लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे करके बहुत तेजी से जो है ईसाई धर्म को मानने लगे हैं। इसी कारण से सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून लाया है, विधेयक लाया। इंसान चंगाई छुटकारा देखते, अपन जीवन में कुछ तकलीफ रहते, प्रेयर कराते, चंगाई छुटकारा थे, तब वो जाके प्रभु ला मानते, विश्वास करते। कोई भी ये नहीं बोला है कि आप पैसा दूँ, ये सरासर गलत है। यदि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, विधेयक वापस नहीं लेती, तो फिर आगे आने वाले समय हम लोग क्या करेंगे? फिर क्या करने वाले? क्रिश्चियन स्कूल में कौन नहीं पढ़े? हमारे देश के हर अधिकारी, हर नेता, केवल वही मन नहीं, ओकर लड़का मन भी पढ़ते, ओकर ब्रेन वॉश हो जाते। तो अपन अधिकार के लिए हम लड़ा था, और जब तक वापस नहीं तब तक लड़बो, तब तक लड़ना। काबर इतना आक्रोशित हो यार? यीशु समाज ला मानने वाला तू मना बहुत ज्यादा आक्रोशित दिखा था, बहुत ज्यादा आक्रोश दिखा तुम्हारे मन के में बार। क्योंकि जो कानून लाए हैं वो मसीह समाज को प्रताड़ित करने के लिए लाए हैं। क्योंकि हमने उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक जो मसीह समाज के प्रार्थना भवन में या उसके प्रार्थना सभा में जाकर जो मारपीट होता है, और जब कभी भी मसीह समाज जाते रिपोर्ट लिखाए बर, तो उल्टा 151 धारा 299 295 अतक नहीं जाना मैं, हाँ, लेकिन ये सीख के हूँ मसीह ऊपर लगा देते। भाई उन शांति से प्रार्थना करते, वहाँ जाके दल बल के साथ घुसते, गाली गलौज करते, मारपीट करते, और आरोप एकर मन ऊपर आरोप एकदम। देखो, 2 बोरी चावल में कोई धर्म नहीं बदलता है। अगर कोई बदलता है तो मैं सोचता हूँ ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म में मान्यता नहीं देना चाहिए जो लालच में अपना धर्म बदल दे। तो ये जो आरोप लगाते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, तो बताना छत्तीसगढ़ में कितना शिक्षा का वृद्धि हुआ है, स्वास्थ्य। अभी हाल ही में गरियाबंद में पढ़े हो, न्यूज में देखे हो, 15 किलोमीटर खटिया में उठा मरीज लेगा थे। ये स्वास्थ्य के विकास है तुम्हारा। लेकिन मसीह समाज सालों साल पूरा भारत देश के अंदर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये सब में बेहतर काम करे है। तो जे अच्छा काम करत तेला दबाहू का जी। बता, क्रिश्चियन स्कूल में कौन नहीं पढ़े? हमारे देश के हर अधिकारी, हर नेता, केवल वही मन नहीं, ओकर लड़का मन भी पढ़ते, तो का ओकर ब्रेन वॉश हो जाते। सीएम साहब घलो खा पढ़े जी हमार क्रिश्चियन स्कूल में जसपुर डहान, तो का ओकर ब्रेन वॉश हो गए। तो सरासर झूठ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के आरोप में धर्मांतरण होते। नहीं बता, हमेशा आरोप लगते हैं बात के कि जो यीशु मसीह मानने वाले लोग हैं, ये मन छत्तीसगढ़ के जो मासूम लोग हैं, बोला बड़ा आसानी से जो बहला फुसला के मन यीशु मसीह समाज में शामिल कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। हाँ, ये कितना सच है? देखो, ये आरोप लगता है, आरोप सिद्ध हुआ है क्या, ये मेरा सवाल है। आप बोल रहे हो आरोप लगता है, लेकिन आरोप सिद्ध हुआ क्या? अभी हाल ही में राजनांदगांव में एक बड़ा केस बनाए थे, डेविड ठाकुर बड़ा मिशनरी, अब वो तो फ्री हो गए। काबर न्याय में कुछ नहीं मिली से जब जांच हुई था। तो इसने कतक झूठा आरोप लगाऊ भाई, इतना कतक झूठा आरोप लगाऊ मसीह समाज के ऊपर, और तुष्टिकरण के राजनीति कब तक करूं? हमारे सीएम साहब हमेशा कहते मोदी गारंटी, मोदी साहब तो कहे है सबका साथ सबका विकास, इसलिए 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री है। काबर अगर सोच अच्छा है तो भाई सबके साथ लेके चलो ना। एक कानून में मैं देखे बीजेपी जो प्रोफाइल है फेसबुक में, केवल मसीह समाज के पादरी प्रीस्ट मन ला बूथा बना दे, पैसा दे भैया बना दे ले। ये गलत है कि नहीं? बताओ। आप एक समाज को पूरा प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या करूँ? खबर की अब तुम बड़े संख्या में आज शामिल हो यहाँ, और बहुत बड़े संख्या है तुम्हारे मन के, तो वही आगे क्या रणनीति, मतलब अभी का चाहत का हो तुम्हारा? हम चाहत ये हैं जो संविधान आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, 25, ये सब है भाई, में अधिकार है, उला सुरक्षित करो ना भाई। जो व्यक्ति जोला मानना चाहत मानन दे, उमें क्या आपत्ति है? अगर मैं
मोला मान लो आज यीशु मसीह पसंद है, कल के डेट में दूसरा भगवान पसंद है, ओला मैं माने जाऊं तब मोला कलेक्टर के 60 दिन तक वेट करे लगी, प्रोसेस है लंबा। तो अतना में एक व्यक्ति के स्वतंत्रता अंतःकरण बाधित नहीं होत का, ओकर सोच विचार बाधित नहीं हुई कि कलेक्टर के इंतजार करबे बाबू तब तो धर्म ला बदलबो। ये का है तरीका? मैं पूछना चाहता हूँ, मोर दिल के मालिक कलेक्टर हरे का, मोर सोच के मालिक कलेक्टर हरे का? कलेक्टर तो बड़ा पद है जी, वो जनता पर काम करते, ओला हर एक निजी मामला कौन का पहनी रे, कौन का पहनी, ओला जिम्मेदारी दे देवे का? बताओ आप मन। नहीं, लेकिन नाम बदलना रही थे या कुछ करना रही थे तो एक प्रोसेस होते, नियम होते, प्रोसेस तो होना चाहिए ना। वही लग संविधान बोलते, वही लग नियम कानून बोलते, वही कायदा बोलते। वो तो चर्च मन कब से कहा थे हमन धर्म नहीं बदला था, हमार यीशु मसीह कहेगा, बाइबल में लिखा है साफ साफ, मेरा प्रार्थना का घर सब जातियों के लिए है, जो प्रार्थना कराना चाहता है आ सकता है। वहाँ तो नहीं कहे कि वहाँ धर्म बदलना, तक काबर धर्मांतरण के झूठा आरोप। हम तो कहा था, तो साफ कहना है कि हम जो भी हैं वो धर्म कोई परिवर्तन नहीं करें, हम धर्म परिवर्तन करने वाला मतलब बाइबल में शिक्षा ही नहीं है धर्मांतरण के, धर्म बदले के, तो ये का बड़ा मुद्दा बनाना है। और आर्टिकल 25 तो सब व्यक्ति आजादी देगा। आप नया कानून ला रहे हो, मान लो जबरन के, धोखाधड़ी के, जबरन विवाह के, ये कानून तो पहले ले है ना, एक परिपालन ढंग से हुआ का पहले कानून बने, उल बढ़िया निभा लो तब नया कानून ला, है नहीं? तो अब मैं ये चीज ला कहा था भाई, एक व्यक्ति के स्वतंत्रता होती, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भारत के संविधान हर कोई ला देते, तो वो स्वतंत्रता बनी रहना चाहिए ना, साफ रहना चाहिए ना, उनमें का तकलीफ? ये बात भी तो गलत है ना कि कोई आदमी ला बहला फुसला के भैया ये बोलना कि यार तय यीशु मसीह ला मानना शुरू कर दे, कोई भी प्रकार के लालच देके, वो चावल के हो, कोई तबियत की। सुनो ना, कौवा कान लेगे, कौवा कान लेगे, तब भैया कान ला जांच, कौवा के पीछे मत भाग, ये सब आरोप ना झूठा रहे, कौवा कान लेगे बस। भाई सत्य जानना है, जब हमन चीख के कहा था हमन नहीं बदले हैं या कुछ नहीं करें, तो वो सच्चाई जाने पर मैं सरकार से वही निवेदन करूं, मसीह समाज से शांतिपूर्वक बैठ के ओकर विचार ला जानो, अते कंफ्यूजन में मत रहो, लोगों की बात ला सुनो ना भाई, हमार तकलीफ ला भी सुनो। तुम्हारे मन से मसीह समाज वाला मन से सरकार के जिम्मेदार के लोगों ने बातचीत नहीं करा, कहाँ करे, बातचीत नहीं हुआ है, ऐसे ही कोई हमसे बातचीत नहीं हुआ है, एक ही दिन में सब कुछ हो गया। एक ही दिन में नहीं, नियम कानून बने में टाइम लगते, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हुआ। आप एक बात मुझे ये बताइए, कोई भी कागजात जब आता है तो जनता की भलाई के लिए आता है कि जनता को लड़ाने के लिए आता है? जनता को लड़ाने के लिए। तो आप उसको पूरा पढ़े हैं? जो कानून सरकार लेके आया है, मान लीजिए अगर मैं किसी के घर में गया, किसी से बातचीत कर रहा हूँ, अगला व्यक्ति आकर बोलता है, कोई व्यक्ति मसीह आदमी घुस गया है और कोई व्यक्ति आकर वहाँ मारपीट करेगा, उसको सरकार क्यों नहीं सोचा? बताइए ना सर, नियम बनाए तो सबके लिए बनाए, हम किसी भी नियम का, कानून का कोई भी विरोध नहीं कर रहे, बस हमारा एक ही है कि इसको एक बार फिर से जांच पड़ताल किया जाए और जो हमारे पादरियों पर, हमारे लोगों के ऊपर जो पोस्ट बीजेपी सरकार के लोग जो अलग अलग झंडा करके डाल रहे हैं उसको रद्द किया जाए, बस आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। लोगन मन के जम के आक्रोश है, लोगन मन की भीड़ भी है बड़े संख्या में। का बातचीत करना था तो बातचीत ला मन दिखा देता नहीं बात तुमला तो बातचीत ला आ जाइए, मीडिया वाले इस साइड में आ जाइए। है क्या करे ला रहे सी? कौन गाँव ले हंसते हैं? हवन वहाँ फिंगेश्वर से आए हैं। गरिया बन फिंगेश्वर, हाँ। भारी दूरिया ला हो क्या चीज पर का अपन न्याय के लिए आ रहे हैं। का न्याय पर? का न्याय पर जो है सरकार है, चाहे हाँ सरकार है, क्या करे सरकार है? विरोध करत नहीं का हमारे मसीह परिवार पर, हाँ ओकर न्याय के लिए हम आ रहे हैं। ऐसे हाँ तो न्याय मिली साज? बहुत ही आगे बताई भाई, हम तो भाई सब कहाँ से हो आप लोग? हम नया पारा राजिम से हैं। सब राजिम से हो? बातचीत कर लो यार, सब भाग रहे एकदम से, ऐसे कोई बातचीत ही करना नहीं चाह रहे, ऐसे क्यों आए थे आप लोग? ये काला कानून वापस लो। क्या काला कानून आया जिसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जो धर्म विधेयक कानून है ना, उसके लिए। ऐसा धर्म परिवर्तन को लेकर एक सरकार ने नया कानून लाया है, उसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कानून नहीं बना है रेप पीड़ितों के लिए, लेकिन धर्म के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे कानून बना रहे हैं जिसमें किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है, नशा से भी आज़ाद हो रहे हैं, सब चीज़ों से, लेकिन
उनके लिए कोई कानून नहीं है। जो रेप हो रहा है, चोरी हो रहा है, मारपीट नहीं, हो रहा है, कानून तो है भाई, उसके लिए भी कानून है। यदि उनके कोई लिए ऐसा सजा- करता है, सजा है, हाँ तो कानून तो है। आप बोल रहे हैं कानून नहीं है उसके लिए। कानून है, लेकिन उनके लिए कोई सजा नहीं है। पैसा दो फिर वापस आ जाओ। यहाँ पे तो पूरा सरासर याद आई। गलत हाँ अरे बोल ना, वो बोल बे तबे समझी। जो बोला था स्टील बता, जो बोले स्टील बता। बोला थे ना, ते बोला था स्टील बता। अच्छा बोले स्टील बता का बोला थे। जब सताव नहीं करती तो हम धरना काबर धरते? कौन सताव करा थे? लोग मन करत कहाँ सताव करा थे? कैसे टाइप के सताव? सरकार ऑर्डर दे तबे ना होते। कैसे सताव करत बतावे? गाली गलौज दे थे, ते धर्म परिवर्तन करत थे, पैसा दे के ऐसे करके बोला थे ना। कौन लगी थी? लोग मन का थे, संसार के लोग मन यीशु मसीह मानने वाला ला। ऐसे मतलब तू मन सब यीशु मसीह मानता हो? सब के सब यीशु मसीह यीशु मानता मसीह मानथन, वही हम प्रार्थना करथन बस दुख तकलीफ पर। हाँ, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करे। तो तुम्हाला मारते पीटते? हाँ, कौन मन मारते पीटते तुम्हाला? जो संसार के लोग हिंते मन अरे ता संसार के महू आदमी हो। मैं मारे पे हाँ, तब भी कर सकत है। मैं मारे पीटे होगा तो बता दो। अभी तो तय मारे पीटे नहीं है। तब वही नहीं था। हाँ ये की बजरंग दल। कौन बजरंग दल? हाँ, बजरंग दल के लोग जाते हैं, शिवसेना बने हुए लोग जाते हैं, घर घर में घुस के मार धार करते हैं। नहीं, अपने बच्चे पत्नी माँ बाप को समझते हो, ऐसे नहीं समझते हैं। हाँ, मारते हैं। तो आप लोग क्यों किसी को धर्म परिवर्तन कराते हैं? आप लोग को नहीं कराना चाहिए। हमें धर्म नहीं करवाए परिवर्तन ना। कैसे होगा बताइए ना आप। धर्म परिवर्तन का लीगली रूप बताइए। परिवर्तन तो सरकार के हाथ से आएगा तब होगा सर। हाँ, हाँ, हम किसी को धर्म परिवर्तन कैसे करा तो सकते क्या हैं? करवाते हैं फिर आप लोग? हम प्रार्थना करते हैं। किसी को प्रार्थना करते हैं, जिनको अच्छा लगता है आता है। प्रार्थना दुआ हम करते हैं किसी के लिए दुख ऐसा है, मतलब तकलीफ है। गांव के कोई आदमी है जेका दुख तकलीफ है, कोई वो बुखार है, कोई कैंसर है, कोई कुछ कहीं है, ओकर बाद तुम प्रार्थना उनके लिए ना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको चंगा दे, चंगा करे करके, और हम करे बोल जैसे के। स्वस्थ करें। और किसी के घर में जैसे कि हम जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो एक दबाव सी रहती है। और बजरंग दल के लोग आकर मारपीट, गाली गलौज, हमारे चांपा में भी ऐसा हुआ है। एक जने का पूरा मतलब कि एक लड़के का हाथ पैर तोड़ दिए हैं पूरा बजरंग दल के लोग, और बहुत सारा हम लोग के साथ मतलब सताव हो रहा है। यीशु मसीह के मानने वाला मन के साथ हुआ। परमेश्वर, हाँ, यीशु मसीह के मानने वाले को सताया जा रहा है, और इसी कारण से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। ऐसे मतलब एक धर्म परिवर्तन लल्ले के जो कानून आए हैं। हम कभी भी अपना धर्म नहीं बदले हैं। मैं सालू महंत हूँ, और महंत हूँ अभी भी। आधार कार्ड में देख लीजिए मेरा महंत है, मेरा स्कूल में देखिए महंत है, और मैं अपना धर्म परिवर्तन कभी भी नहीं की हूँ। महंत मतलब आदिवासी हैं? आदिवासी नहीं है मेरा, हम लोग ओबीसी में आते हैं, और हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते। परमेश्वर में हमने अपना जीवन परिवर्तन किया है, और अपने जो बुरे चाल चलन है उसको छोड़कर हमने अच्छे चीज़ों को हमने क्या किया है, ग्रहण किया है। और उसमें कोई भी प्रकार की धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है, जिस कारण से धर्म परिवर्तन हो रही है करके जो कानून बना रहे हैं। हम किसी भी बात में अपराधी नहीं है, लेकिन हमें अपराधी आप लोगों का ये कहना है कि हम लोग खाली यीशु मसीह को मानते हैं, हम लोग धर्म मतलब यीशु ना हमारा कुछ जात परिवर्तन हुआ है, ना ही हमारा धर्म बदला है, हमारा बस जीवन बदला है। जीवन बदलने का मतलब ये है कि हम अपने कल राम को मानते थे, आज यीशु को मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, तो हम क्या है? कल हम राम को मानते थे, आज यीशु को नहीं। हम बहुत सारी कठिनाइयों से जूझे हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से हम जूझे हैं, लेकिन जो बजरंग दल के लोग हैं वो भी, हम भी मतलब हिंदू बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। आप खुद भी हिंदू बैकग्राउंड? हम लोग हिंदू बैकग्राउंड से, मतलब महंत लिखते हैं तो हिंदू ही थे आप? महंत अभी भी लिख रहे हैं। हम हिंदू बैकग्राउंड से आए, हम उन चीज़ों को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं तो हम धर्म परिवर्तन कर लिए, या किसी को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन यीशु मसीह ला मानने वाला मन के ऊपर ही आरोप लगते कि भैया यीशु मसीह ला जो मन मानते थे, मन छत्तीसगढ़िया मन ला माने पर विवास करते यीशु मसीह ला। हमें कोई भी व्यक्ति लालच दे जाते, बोला प्रभुत्व दे जाते। हमको अभी तक कोई कुछ दिया ही नहीं है। हम अपने स्वयं की इच्छा से परमेश्वर को मानते हैं, स्वयं की इच्छा से हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और हमारे कोई मानना शुरू किया और कैसे मानना शुरू किया? हम लोगों को 20 साल हो गया प्रभु में, 18 से 20 साल हो गया प्रभु में। मैं दूसरी क्लास में थी तब से हम लोग प्रभु में हैं, और मेरे पापा को पैरालिसिस था, तब से परमेश्वर में हम लोग आए हैं, और परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया, परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। मसीह को मानना शुरू किया तो पैरालिसिस भी ठीक हो गया, ठीक हो गए। परमेश्वर ने उनको चंगा किया, इसलिए हम जो परमेश्वर हमें जीवन दे रहे हैं तो हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई साहब बताइए। आपने जैसे अभी कहा कि
लालच दिया जाता है। और मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं कि लोग बोलते हैं कि 2 बोरी चावल में लोग कन्वर्ट करते हैं। अभी साय सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमें 35 किलो चावल देते हैं। क्या ये चावल हम सभी के लिए कम पड़ गया क्या कि हम 2 बोरी चावल पर अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो ये सरासर गलत है। कोई अपने आप को 2 बोरी चावल पर नहीं खरीद सकता। आज आपने 50 से 60 हज़ार लोगों की भीड़ को देखा। क्या इतने सारी भीड़ को हम खरीद कर बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। ओके, तो ये सारी भीड़ को हम अगर हम 10-10 हज़ार भी दे रहे हैं 10 लोगों को, तो हम 10 लोगों को 1 लाख रुपए दे रहे, तो 1 लाख रुपए कहाँ से आया? तो सरकार इसका जांच करे, सरकार इसका जांच करे। सरकार बाध्य नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है। सरकार को इसका जांच करना चाहिए कि किसको लालच दिया जा रहा है। अभी हमारे विजय शर्मा जी ने कहा कि सुकमा में, बस्तर में शून्य धर्मांतरण है, शून्य धर्मांतरण है। अब जब धर्मांतरण नहीं है बस्तर और सुकमा में, तो कहाँ से हमारे विजय शर्मा जी ने धर्मांतरण कानून को विधानसभा के पटल पर पारित किया होगा, है ना? हम सब मसीही समाज के लोग इस कानून को रद्द करने की घोषणा करते हैं और हम इस कानून के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो विधेयक आया है उस विधेयक को वापस लेने की आप लोग मांग करते हैं। जी, हम जो विधेयक आया है ये सबकी धार्मिक आस्था है ना? लेकिन इस विधेयक में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में लगातार बहुत तेजी से जो हिंदू को मानने वाले लोग थे, जो हिंदू समाज से आते हैं, जो आदिवासी, जो जनजाति लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से जो है ईसाई धर्म को मानने लगे हैं। इसी कारण से सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून लाया, विधेयक लाया। मैंने आपको यही कहा कि अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि विजय शर्मा जी ने कि सुकमा में, बस्तर में शून्य धर्मांतरण है। अभी ये धर्मांतरण कानून को लाने से पहले उन्होंने जांच किया, सारे कलेक्टर्स को, सारे तहसीलदारों को उन्होंने इकट्ठा किया, तब जाकर ये धर्मांतरण कानून लाया गया। तो जब धर्मांतरण कानून लाया गया तो विजय शर्मा जी ने ये बताया कि शून्य है, धर्मांतरण शून्य है। तो क्या चीज़ का धर्मांतरण कानून लेकर के आए हैं? और क्या 35 किलो चावल छत्तीसगढ़ के लोगों को कम पड़ गया क्या कि लोग चावल के लालच में धर्मांतरण करेंगे? ये मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है लोग जो है लालच में धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? आपका कहना है? आज मैं आपको यही बताया कि 50 से 60 हज़ार लोगों को आज ना चावल मिला, ना पैसा मिला, ना कुछ मिला। आज लोग अपनी स्वेच्छा से, आज मसीही समाज उत्पीड़ित है, उद्वेलित है, इसलिए मसीही समाज इस जगह में आज उतरा है। कानून में क्या गलत है? कानून को क्यों वापस लेने की कानून गलत नहीं है, लेकिन जो विधेयक आया है उसमें क्या चीज गलत आपको लग रही है? कौन कौन से पॉइंट गलत लग रहे हैं उसको बताइए आप। देखो, जैसे हमारे बहुत सारे जो मसीही जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है मसीही लोगों को दबाने के लिए आया है, मसीही लोगों को कुचलने के लिए आया है। आप हमारे जितने भी बड़े बड़े बीजेपी के जितने भी लोग हैं, उनके आप फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में आप देखेंगे तो मसीही पादरियों को पैसा बांटते हुए तलवार की नोक पर दिखाया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि ये कानून मसीह के सपोर्ट में नहीं है, ये कानून मसीह के विरोध में आया है। यदि सरकार वापस नहीं लेती, आप सभी से ये सवाल है ना, आप सभी मसीही समाज को मानने वाले लोग हैं ना, सब के सब कहाँ से आए हैं आप लोग? सब बिलासपुर के, सारे बिलासपुर के लोग हैं। आप लोग ये बताइए, सारे के सारे लोग, यदि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, विधेयक वापस नहीं लेती, तो फिर आगे आने वाले समय हम लोग क्या करेंगे? फिर क्या करने वाले हैं? एक सेकंड, ये अपन नहीं बोल सकते, ये अपन के लीडर बोल। नहीं तो अभी बातचीत हुई होगी, क्योंकि आप लोग बड़े संख्या में प्रदर्शन करने आए हैं। वो हमारे लीडर्स इस चीज को बोलेंगे। हाँ, मतलब आप लोग बातचीत करेंगे पहले, उसके बाद फिर आने वाले हम लोग को बोलना था तो हम लोगों ने बोला। आप सभी जो हैं पहले हिंदू समाज से आते थे, आप ईसाई बने हैं कि पहले से ही ईसाई हैं आप लोग? हम लोग पहले से ही ईसाई हैं। सारे के सारे पहले से ईसाई हैं कि कन्वर्टेड हैं आप लोग? आप पहले साहू, सतनामी, यादव ऐसा कोई थे क्या आप लोग? हाँ, कैसे भाई बताओ यार, कुछ बोला नहीं। कैसे कहा रेस थे पहली? कहा रेस? ये इस वाले प्लीज। अरे काबर नहीं दिखा बोने यार? नहीं, मैं भाई ये जानना जरूरी है, हर कोई ला जरूरी है, बताना भी चाहिए। आप मल्ला, यही मैं बता रहा हूँ।
कि ये हमें धर्म को मानने का अपना मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी हर को किसी है। को है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है। मैं नहीं कहता कि आप इस धर्म को मानो, इस धर्म को नहीं मानो। मैं बस आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से समाज से आते हैं और अभी आप ईसाई धर्म को मान रहे हैं, तो ये पूछने हाँ, दीजिए। तो मान रहे हैं ये लोग। जैसे साहू समाज से आते थे तो अब ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। आप साहू समाज से पहले आते थे आप लोग? कहाँ से आप? बिलासपुर से। ऐसा कैसे, मतलब कब परिवर्तन हुआ, मतलब कब यीशु मसीह को मानना शुरू किया आप लोग? नहीं बता सकते? बोले लाते कि नहीं यार? आता है छत्तीसगढ़ी में बोलता कि हिंदी में? दोनों ना। तब कब मानना शुरू करे हो तुमने यीशु मसीह ला? बहुत पहले, बचपन से ही। मतलब मम्मी पापा पहली से माना रही से? तब जब मम्मी पापा माना थे तब मानबे छे इसे वाला कहानी। तब मम्मी पापा बताते कि कब मना यीशु मसीह ला मानना शुरू करे? इतना डिस्कशन तो मैंने की हूँ। कहा कि कोई भी इंसान, हिंदू धर्म के भी लोग ये नहीं बोला कि मम्मी तक कौन सा भगवान का माने और कहे माने करके कोई भी नहीं पूछे। मैं भी कभी नहीं पूछा कि मम्मी पापा कि तक कन्वर्ट करे तो क्यों करे, ये मैं क्वेश्चन कभी भी नहीं करे हूँ। ऐसे मतलब खुद के परिवार है कि चाचा बड़ा काका वाका एमन भी सब के सब यीशु मसीह ला मानता तुम्हारा? ऐसे मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया। आप मन के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं बात के कि जो यीशु मसीह ला मानने वाला है एमन हाँ और आजू बाजू के लोगन मन ला प्रलोभन देते, बरगलाते कि भैया तहु मन है यीशु मसीह मान लो, एक से बहुत अच्छा फायदा होते फलाना ठिकाना दुनिया भर के। आरोप में कितना सच्चाई है? सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है भैया। देखो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोला, कोई भी इंसान कोई लोग बुलाए नहीं कि मोर घर आ कि मैं तो पैसा दूँ, ये दूँ, वो दूँ। इंसान चंगाई छुटकारा देखते, अपन जीवन में कुछ तकलीफ रहते, प्रेयर कराते, चंगाई छुटकारा थे, तब वो जाके प्रभु ला मानते, विश्वास करते। कोई भी ये नहीं बोला है कि आप पैसा दूँ, ये सरासर गलत है। कि ईसाई समाज के जो भी लोग हैं वो पैसा देते, चावल देते, ये देते, जो बोलते हैं ना वो सरासर गलत है। कहीं भी ऐसे नहीं हुए, हमारे तो बिल्कुल नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कि प्रार्थना करबे, दुआ करबे, हम तो पैसा देबो, खाना देबो, ये कभी नहीं हुए। अभी सरकार से का विरोध है? सरकार से काबर नाराज हो आप? ये जो भी कानून ला है वो लोग खत्म करे, हटाए। भाई सब संविधान में तो सबका स्वतंत्रता का, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, तो अपन अधिकार के लिए हम लड़ा था। और जब तक वापस नहीं तब तक लड़बो, तब तक लड़ना। हर कागरो कहना है एक मन के कि भाई जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, हमारे अधिकार के हनन मत कराओ, और जो सरकार कानून ला है वो कानून के ही एमन विरोध करा थे।